आप सभी को नमस्कार। ग्राम रोजगार सहायक GRS के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपने इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता को देखा है और आपको यह पाठ्यक्रम क्यों करना चाहिए। यह पाठ्यक्रम 3 मॉड्यूल में विभाजित है। इसका पहला मॉड्यूल स्वशासन की संस्था के रूप में ग्राम पंचायत और उसकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस पाठ में आप ग्राम पंचायत की मूलभूत समझ के बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पंचायत क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत एक प्रकार का स्वशासन की एक संस्था है और इसका गठन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के तहत किया गया है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों को छोड़कर गांव के 3 स्तर पर पंचायत को ग्राम पंचायत या गांव पंचायत कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत को पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत या जनपद पंचायत कहा जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मंडल पंचायत एवं महाराष्ट्र और गुजरात में तालुका पंचायत कहा जाता है। जिला स्तर पर पंचायत को जिला परिषद या जिला पंचायत कहा जाता है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में कोई निर्वाचित पंचायत संस्था नहीं है। इन सभी राज्यों एवं इसके अलावे असम, त्रिपुरा तथा मणिपुर के कुछ हिस्सों में ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद के नाम पर पारंपरिक स्थानीय निकाय हैं और जिला स्तर पर स्वायत्त जिला परिषद भी हैं। आपने अपने गांव में पंचायतें देखी होंगी। विभिन्न स्तरों में पंचायत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। पंचायत क्षेत्र का अर्थ किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है। गांव पंचायत या ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में एक गांव या गांवों का समूह शामिल होता है जो राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इसी तरह मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र एक ब्लॉक या मंडल या तालुका के अधिकार क्षेत्र के समान है और जिला स्तर पर एक पंचायत का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र एक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सम्मिलित किए गए क्षेत्र को छोड़कर जो नगर पालिका या नगर निगम है, एक जिले के अधिकार क्षेत्र के समान है। आगे हमें पता होना चाहिए कि पंचायतों का गठन कैसे किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन अधिसूचित ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से किया जाता है और वे पदेन सदस्यों के रूप में मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अधिकांश राज्यों में पंचायत समिति या जिला परिषद में अधिसूचित पंचायत समिति या जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य भी होते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के रूप में जाने जाने वाले सदस्यों द्वारा उन्हीं के बीच से किया जाता है। किसी भी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए पंच या प्रधान या अध्यक्ष ग्राम पंचायत का संस्थागत प्रमुख होता है। लगभग सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल ग्राम पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 साल है। चुनाव या उपचुनाव के माध्यम से निर्वाचित सदस्य शपथ लेने की तारीख से ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अंत तक पद पर बना रहता है। आइए अब देखते हैं कि ग्राम सभा और वार्ड सभा क्या होती है। ग्राम सभा का मतलब उस निकाय से है जिसमें ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव या गांवों से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जैसे कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। एक सामूहिक निकाय के रूप में ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। वार्ड सभा का मतलब ऐसे निकाय से है जिसमें ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर वार्ड या ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। एक वार्ड सभा ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान में वार्ड सभा का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य पंचायत कानून में वार्ड सभा का प्रावधान हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों क्या होती हैं। कोई भी ग्राम पंचायत एक सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करती है
और निर्णय लेती है, लेकिन इसमें कई स्थायी समितियां या उप समितियां हो सकती हैं जो पंचायत अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार उन्हें सौंपे गए विषयों से निपटती हैं। स्थायी समितियां या उप समितियां राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों की तरह होती हैं और एक सामूहिक निकाय के रूप में ग्राम पंचायत के नियंत्रण में काम करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी ग्राम पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं। किसी भी ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के आधार पर स्वशासन की एक संस्था के रूप में कार्य करना होता है। उसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करनी होती है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को लागू करना जो उसे सौंपा जा सकता है, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों के संबंध में भी शामिल हैं। इस पाठ में हमने सीखा कि पंचायत क्या है, उनका स्थलीय अधिकार क्षेत्र, उनका गठन कैसे किया जाता है और ग्राम सभा और वार्ड सभा के बीच अंतर क्या है। हमने स्थायी समितियों और किसी भी ग्राम पंचायत की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में भी सीखा। धन्यवाद।